नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्रीय प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नव्य व्याकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। यद्यपि कल हमने आपको बताया था, तत्पुरुष के संबंध में कुछ जानकारी दी थी। अब हम सूत्र की व्याख्या करेंगे क्रमशः। पहला सूत्र है इस प्रकरण का तत्पुरुषः। ये कहता है अधिकारोयम प्राक बहुबुड़ी है। अधिकार सूत्र है। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, सूत्र के 6 भेद होते हैं, उसके अंतर्गत एक अधिकार सूत्र भी आता है। तो यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार बहुव्रीहि समास से पूर्व तक होगा। तो इसीलिए जिस किसी चीज़ का विधान हम करेंगे वो सभी तत्पुरुष के अधिकार क्षेत्र में होगा। अब यहाँ पर में अगला सूत्र आता है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः शुभन्तैः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः। अब ये कहता है द्वितीयांत पद का श्रितादि प्रकृति शुभंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसमें देखेंगे आप, पहला पद द्वितीयांत होगा, इसीलिए इसको हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समास करते हैं। तो उदाहरण है कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। ये लौकिक विग्रह हो गया। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हमने कहा आपको, एक पद द्वितीयांत होगा और दूसरा श्रितादि प्रकृति के साथ समास, इसीलिए श्रित के साथ समास करेंगे। अलौकिक में कृष्ण अम श्रित शु हो गया, समास कर देंगे इस सूत्र से। द्वितीय श्रितातीत से समास हो गया, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करते हैं। तो प्रथमा निर्दिष्ट यहाँ द्वितीयांत पद है, क्योंकि इस सूत्र में जैसे कहा समास विधायके सूत्रे, समास विधायक में जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है उस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ पर में हम द्वितीय श्रितातीत से समास करते हैं। तो इस सूत्र में द्वितीय शब्द में प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए द्वितीय का मतलब द्वितीयांत पद प्रथमा निर्दिष्ट हुआ और इस प्रकार से कृष्णम की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होगा। तो यद्यपि यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि द्वितीयांत पद पहले से ही यहाँ पर पूर्व में है, किंतु जैसा कि हमने कहा आपको, सो एक परिभाषा है पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति। इसका मतलब होगा लक्षण। लक्षण का मतलब हो गया लक्षणम सूत्रम। जैसे कि महाभाष्य में आप पढ़ते हैं लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम, शब्दों लक्ष्य लक्षणम सूत्रम, इसीलिए लक्षणम का अर्थ है सूत्रम। तो सूत्र की प्रवृत्ति पर्जन्य की भांति होती है। पर्जन्य का अर्थ है वर्षा। तो वर्षा का पानी जैसे जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ भी वर्षा का जल गिरता है और जहाँ नहीं होती है वहाँ भी वर्षा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र की उपयोगिता नहीं है, फिर भी ये अपनी प्रकृति के अनुसार सब जगह लक्ष्य तक पहुँचता है, भले ही उसमें कोई परिवर्तन हो या न हो। इसी के क्रम में यहाँ पर मैं इस सूत्र की हम प्रवृत्ति करेंगे। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा स्वरूप में। कृष्ण श्रित कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग बन गया कृष्ण श्रितः। इसी प्रकार से दुखम अतीतो दुखातीतः, दुखम अतीतः, दुख अम अतीत सु। अब यहाँ समास कर देंगे द्वितीय श्रितातीत से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। दुख अतीत अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे, दुखातीत प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग दुर्खातीतः। इसके बाद वार्तिक आता है गम्यादि नाम उपसंख्यानम। अब कहते हैं गमिन इत्यादि का भी किसी भी शुभंत के द्वितीयांत पद के साथ समास कहना चाहिए। जैसे ग्रामम गमी इति ग्राम गमी। तो यहाँ पर देखिए ग्राम द्वितीयांत पद है और गमिन प्रातिपदिक के साथ शुभंत के साथ समास हो जाएगा। तो इस वार्तिक से समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, ग्राम गमिन हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा सर्वनाम स्थाने चार संबोधों से नान्त उपधा को देर करेंगे, शिव का हो जाएगा हलंग्य आदि लोप और नौ का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, ग्राम गमी।
इसी प्रकार से अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु। अब यहाँ पर देखें अन्नम द्वितीयांत पद है और गम्यादीनम आदि जो शब्द का उल्लेख किया गया उस आदि के अंतर्गत इसका भी संग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी समास इसी वार्तिक से करेंगे। समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, अन्न बुभुक्षु, प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग अन्न बुभुक्षु। अब आगे सूत्र आता है स्वयं अक्ते नो। अब कहते हैं द्वितीया इति संबध्यते नो संबध्यते अयोग्यत्वात्। द्वितीयांत पद के साथ, क्योंकि यह अव्यय है और अव्यय में कहते हैं यहाँ पर में द्वितीयांत पद के साथ अयोग्यता है, इसीलिए यहाँ पर में द्वितीय आश्रितातीत से समास संभव नहीं था, इसीलिए पृथक से सूत्र बनाना पड़ा। तो यहाँ पर में मांत जो द्वितीयांत, मांत जो द्वितीय प्रतिरूपक अव्यय है स्वयं, इसका अक्तौ प्रत्यांत के साथ समास हो जाता है। जैसे स्वयं कृते, स्वयं कृतस्यापत्यम स्वयं कृते। तो यहाँ स्वयं कृत शब्द है, यहाँ पर कृत क्री धातु से यहाँ पर मैं अक्तौ प्रत्यय करके कृतौ बना। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं स्वयं आगे कृत है और यहाँ पर मैं अपत्य अर्थ में तस अत ई सूत्र से ई प्रत्यय हो जाता है। ई का अनुबंध लोप करेंगे, रह गया शेष ई, और तदित चाम आदि से आदेश को वृद्धि कर देंगे। स्वयं कृतौ आकार का लोप इससे चौ से ई में जोड़ देंगे, स्वयं कृति, स्वाधिकार हो गया स्वयं कृते। इसके अनंतर अगला सूत्र आता है खट्वाक्षेपे। खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम अक्तांत प्रकृतिके नो सुवंते नो गम्यते सुवंते नो समस्यते निंदायाम। खट्वा प्रकृति द्वितीयांत पद का अक्तौ प्रकृति के साथ समास होता है निंदा अर्थ में। तो इस प्रकार से देखेंगे खट्वादि जो द्वितीयांत पद उसका अक्तौ प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है निंदा अर्थ में। तो यहाँ पर जैसे खट्वा रूढ़ो जालमह, तो यहाँ पर देखिए विग्रह करेंगे खट्वाम आरूढ़ा। तो खट्वाम हो गया द्वितीयांत पद और आरूढ़ होगा अक्तौ प्रत्यांत सुबंत, इसके साथ समास कर देंगे। विग्रह होगा खट्वाम आरूढ़ा, खट्वा अम, और इसके बाद विभक्ति लाएंगे, शब्द हो गया आरूढ़ सु, इस सूत्र से समास हो गया, विभक्ति का लोप कर देंगे। खट्वा आगे आरूढ़ सवर्ण दीर्घ हो गया खट्वारूढ़, प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग खट्वारूढ़। तो इस प्रकार से खट्वारूढ़ जालमह, जालमह का अर्थ हो गया दुष्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर में निंदा अर्थ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं नित्य समासोयम, यह नित्य समास है, क्योंकि कहते हैं नहीं वाक्येनो निंदा अवगम्यते, क्योंकि वाक्य के द्वारा निंदा का बोध नहीं होता है, समस्त पद होने पर ही निंदा का बोध होता है, इसीलिए यह नित्य समास है। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे सूत्र आता है अत्यंत संयोगे चो। अत्यंत संयोग अर्थ में भी कालवाचक शब्द के साथ समास होता है। तो यह कहते हैं अक्तौ प्रत्यांत से भिन्न के साथ के लिए यह प्रयोग किया गया है कालवाचक का अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग का अर्थ ये होता है व्यवधान नहीं होना, कार्य की समाप्ति पर्यंत को हम अत्यंत कहते हैं। जैसे मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, तो यहाँ पर मुहूर्त अम सुख सु हो गया। अब इस सूत्र से कर देंगे मुहूर्त शब्द हो गया कालवाचक शब्द, इसका सुख पद के साथ समास हो गया मुहूर्त अम सुख सु। अत्यंत संयोगी सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, मुहूर्त सुख प्रातिपदिक संज्ञा अतो अम से हम अमी पूर्व से पूर्व रूप बन गया मुहूर्त सुखम। इस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष पूरा हुआ। अब इसके बाद आता है तृतीया तत्पुरुष। सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तत्कृत इति लुप्त तृतीयाकम, यहाँ कहते हैं तत्कृतार्थेन में जो तत्कृत है यहाँ लुप्त तृतीयाकम का, माने लुप्त तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है, इसीलिए तत्कृत का मतलब हो गया तेन कृत। इस प्रकार से तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचने नार्थ वच शब्देन च सह प्रागवत। इस प्रकार से तृतीयांत पद का और उसके जो अर्थवाचक शब्द उसके साथ गुणवाचक के शब्द के साथ अर्थ के साथ समास होता है। जैसे कहा संकुला संकुलया खंड संकुला खंड, संकुलया खंड संकुला खंड। तो यहाँ पर में जो एक पद होगा तृतीयांत होगा और उत्तर पद जो होगा तत्कृत माने तृतीयांत पदकृत जो अर्थवाचक शब्द उसके साथ समास। तो यहाँ पर में संकुलया में तृतीया विभक्ति है और खंड पद संकुलया तृतीयांत कृत अर्थकृत शब्द हो गया, तो इसके साथ हम समास करेंगे। संकुला टा
खंड शु हो गया। इस सूत्र से समास करेंगे, समास करने के बाद विभक्ति का कर देंगे लोप, और फिर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कोई परिवर्तन नहीं होगा। संकुला खंड प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग हो गया संकुला खंडा। इसी प्रकार से धान्य धान्येनार्थो धान्यार्थ, यहाँ पर विग्रह करेंगे धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ धान्य टा अर्थसु तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से समास हो गया। विभक्ति का लोप कर देंगे। धन्य आगे अर्थ सवर्ण दीर्घ कर देंगे आकाश सवर्ण दीर्घा से। धान्यार्थ प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग धान्यार्थ। अब यहाँ पर मैं सूत्र में एक शंका की गई है, तत्कृत शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है। तत्कृत का मतलब हुआ तेन कृत, माने तृतीयांत के द्वारा किया गया जो गुणवाचक शब्द। तो यहाँ पर कहते हैं ये यदि इसका उल्लेख हम नहीं करते तो जैसे अक्षणा काण, यहाँ समास नहीं हुआ है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ भी समास होने लगेगा। यह वाक्य प्रयोग है। अक्षणा में देखिए तृतीया विभक्ति है, लेकिन तृतीयांत होने के बाद भी उत्तर पद जो है काण वो तेन कृत नहीं है, क्योंकि काणत्व जो है यहाँ अक्षी के द्वारा काणत्व नहीं है, क्योंकि काणत्व किसी रोग इत्यादि के कारण काणत्व हुआ है, इसीलिए यहाँ तेन कृत अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ समास नहीं होता है। इसीलिए सूत्र में तत्कृत कहना आवश्यक है। उसके बाद सूत्र आता है पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः। पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः तृतीयांत मेतैः प्रागवत, मैंने इन सभी तृतीयांत शब्द का किसी भी प्रातिपदिक के साथ समास होता है, सुबंत पद के साथ समास होगा। तो इस प्रकार से पूर्व सद शब्द, सदृश शब्द, सम शब्द, ऊनार्थवाचक शब्द, कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द और लक्षण शब्द का ऐसे तृतीयांत पद का किसी भी सुबंत पद के साथ समास होता है। जैसे माँ से पूर्व, तब सब में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, माँ से न पूर्व, माँ से पूर्व। तो यहाँ पर माँ सट्टा पूर्व शु हो गया, इस सूत्र से कर देंगे समास। पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण सूत्र से समास विभक्ति का लोप, माँ सट्टा पूर्व शु विभक्ति का लोप कर देंगे। माँ से पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग बन गया माँ से पूर्व। इसी प्रकार से मातृ सदृश विग्रह क्या होगा, मात्रा सदृश मातृ सदृश, यहाँ भी मातृटा सदृशु, इस सूत्र से सदृश अर्थ में समास हुआ। सदृश पद के साथ समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग मातृ सदृश प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग मातृ सदृश। इसी प्रकार से पितृ समा विग्रह करेंगे, पित्रा समः पितृ समा, पितृटा सम शु हो गया, इस सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद विभक्ति का लोप कर देंगे। तो पितृ उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग पितृ सम हुआ, स्वादिकाज हो गया पितृ समः। इसी प्रकार से ऊनार्थवाचक शब्द लिया, मासोनम कारसापणम, तो यहाँ मासोनम बनाना है, मासेन ऊनम मासोनम, मासटा ऊनशु पूर्व सदृश समूनार्थ से समास, विभक्ति का लोप, मास आगे ऊन हुआ, आद गुना से गुण करेंगे, मासोन प्रातिपदिक संज्ञा शु अतो अम से अमी पूर्व से पूर्व रूप बन गया मासोनम। इसी प्रकार से मास विकलम, मासेन विकलम मास विकलम, इसी प्रकार से रूप बन गया मासटा विकल शु पूर्व सदृश समूनार्थ से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग शु ऋतु विसर्ग मास विकलम। इसी प्रकार से देखेंगे बाक कलह विग्रह करेंगे, बाचा कलह बाक कलह, यहाँ पर में देखेंगे जैसे बाच शु कलह शु हो गया, इस सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, बाच आगे कलह हो गया, चौकू से कुत्त कर देंगे, बाक कलह प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग वाक कलह। इसी प्रकार से आचार्य निपुणः, आचार्येण निपुणः आचार्य निपुणः, आचारटा निपुण शु पूर्व सदृश समूनार्थ से समास, विभक्ति का लोप, ऋतु विसर्ग बन गया आचार्य निपुणः। इसी के क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अगला सूत्र आता है कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तरीकरणे च तृतीया कृदंते नो प्रागवत। कर्ता अर्थ में करण अर्थ में जो तृतीयांत पद, कर्ता अर्थ में तथा करण अर्थ में जो तृतीयांत पद उसका कहते हैं कृदंत पद के साथ समास होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति है, ये कृता का मतलब हुआ कृत प्रत्यय, और जैसा कि आप पढ़ते हैं प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या,
इसीलिए कृत का अर्थ हो गया कृदंत। तो कर्ता तथा करण अर्थ में जो प्रयुक्त तृतीया विभक्ति, ऐसे तृतीयांत पद का कृदंत प्रत्यांत के साथ समास होता है। जैसे देखेंगे प्रयोग बनाना है हरित्रातः, विग्रह करेंगे हरिणा त्रातः हरित्रातः, हरिणा त्रातः हरित्रातः, हरिटा त्रातशु कर्तृकरणे तृताबूलम। अब यहाँ तो अगला सूत्र जैसे है कर्तृकरणे कृताबहुलम, तो इस प्रकार से यहाँ पर में कर्ता अर्थ में करण अर्थ में जो तृतीयांत पद उसका भी कृदंत पद के साथ समास होता है। हरिणा त्रातः हरित्रातः, यहाँ पर में हरिणा में जो विभक्ति है तृतीया विभक्ति है और यह विभक्ति कर्ता अर्थ में है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ता अर्थ में है क्योंकि त्रातः में अक्तो प्रत्यय है, कर्म अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पर में अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद हरिणा हो गया और त्रात शब्द अक्तो प्रत्यांत हो गया, तो इस सूत्र से समास हो जाएगा। हरिटा त्रात शु कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे तो बन गया हरित्रात हरुत विसर्ग हो गया। इसी प्रकार से नखई भिन्नो नख भिन्न, तो यहाँ पर नखई में तृतीया विभक्ति है तो ये कर्ण में तृतीया है और भिन्न अक्तो प्रत्यांत हो गया, तो इस प्रकार से नख भिष भिन्न सु समास कर देंगे। कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग नख भिन्न स्वाधिकार हो गया नख भिन्न। इसी प्रकार से भिक्षा भी, अब यहाँ पर मैं एक भारतीय शंका के अंतर्गत आता है कर्तृकरणे किम, आपने कहा कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद उसका कृदंत प्रत्यांत के साथ समास होता है, तो ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं देखिए भिक्षा अभी उसितः, तो यहाँ भिक्षा भी में तृतीया विभक्ति है किंतु यह कर्ता और करण में अर्थ में तृतीया नहीं है, अपितु हेत्वर्थे तृतीया है, इसीलिए यहाँ पर समास नहीं होता है। तो यहाँ पर में देखेंगे समास नहीं होगा तो वाक्य प्रयोग होगा, कहते हैं हेता वेशा तृतीया, तो ऐसा तृतीया हेतु हेतु अर्थ में है। इसके बाद शंका की गई है जो सूत्र में बहुलम का प्रयोग क्यों किया गया है, कर्तृकरणे कृता बहुलम में बहुलम क्यों किया गया, तो कहते हैं बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, कहते हैं बहुल के जितने भी उपाधि हैं जितने भी भेद हैं उसका भी संग्रह हो जाए, इसीलिए बहुलम कहा है। तेनो दात्रेण लूनवान इत्यादोनो, तो यहाँ देखिए दात्रेण लूनवान, दात्रेण में तृतीया विभक्ति है करण अर्थ में और लूनवान में अक्तवतु प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय है, किंतु इसका यहाँ समास नहीं होता है, तो क्वचिन्नो कहीं कहीं नहीं होगा समास। और कृता और कृदंत के साथ कहा समास होता है, तो यहाँ पर मैं देखिए काष्ठई पचति तराम, यहाँ पर मैं काष्ठई में तृतीया है लेकिन आगे जो प्रत्यय है तरप प्रत्यय यह कृदंत प्रत्यय नहीं है, इसीलिए समास नहीं हुआ। इसके बाद सूत्र आता है कृत्यैरधिकार्थ वचने स्तुति निंदा फलकमर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम। अब देखिए अधिकार्थ वचन किसको कहते हैं, तो स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार वचनम, माने ऐसा वचन ऐसा वाक्य जो स्तुति तथा निंदा के फल अर्थवाचक हो, माने स्तुति निंदा के फल को देने वाला वाक्य हो, उसको कहते हैं अधिकार्थ वचन। मैंने एक ही वाक्य से यदि आपको स्तुति और निंदा दोनों का बोध हो रहा हो ऐसे पदों को कहते हैं अधिकार्थ वचन। तो इस प्रकार के शब्दों का तृतीयांत पद के साथ समास हो जाएगा। तत्र मैंने उस अर्थ में कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया उसका कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है। जैसे कहा वातच्छेद्यम तृणम काक पेया नदी। अब यह जो वाक्य पद है वातच्छेद्यम तृणम, तो यहाँ पर में स्तुति जब हम करेंगे तो तृण की विशेषता स्तुति करेंगे, घास बहुत कोमल है, तो इस प्रकार से यहाँ पर में हम स्तुति अर्थ लेंगे और यदि हम निंदा करेंगे तो घास बहुत तुच्छ है, इसको हवा भी उड़ा सकती है, बहुत हल्की है, इस प्रकार से उसकी निंदा अर्थ गम्य हो जाता है। तो ये अधिकार्थ वचन हो गया, इसका तृतीयांत पद के साथ समास हो जाता है। तो वातेन छेद्यम इति वातच्छेद्यम वातटा छेद्यशु, यहाँ पर मैं इस सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का कर देंगे लोप, वात आगे छेद्य छे चौ सूत्र से तुक का आगम हो गया, स्तोष चुनाशु से अस्तित्व कर देंगे, वातच्छेद्य प्रातिपदिक संज्ञा सु अम हो गया वातच्छेद्यम।
इसी प्रकार से काक पेया नदी, काकेन पेया, काक पेया नदी। तो यहाँ पर नदी की जब हम स्तुति करेंगे तो कहते हैं नदी जल से परिपूर्ण है, जहाँ कहते हैं कौवा भी सरलता से पानी पी सकता हो। और यदि उसकी निंदा करते हैं तो निंदा पक्ष में करेंगे जो वहाँ पर इतना कम जल है जो केवल कौवा की ही प्यास मिट सकती है। तो इस प्रकार से निंदा अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम। तो यहाँ पर काकेन पेया, काकटा पेया सु प्रातिपदिक से इस सूत्र से समास कर देंगे। विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, काक पेया, प्रातिपदिक संज्ञा, सु का हलंगी आदि लोप। इसी प्रकार से सूत्र आता है अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम। अब कहते हैं व्यंजन क्या है? तो संस्कार द्रव्यवाचकम अन्नम, संस्कार द्रव्यवाचकम व्यंजनम। संस्कार द्रव्यवाचकम माने ऐसा द्रव्यवाचक शब्द जिसके द्वारा परिष्कृत किया जाता हो भोजन को, उसको कहते हैं व्यंजन। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ऐसे वाचक पद का तृतीयांत पद के, ऐसा जो तृतीयांत पद उसका अन्नवाचक शब्द के साथ समास हो जाता है। जैसे कहा अन्नेन दधना, दधना ओदनो दधनोदना। तो यहाँ दधि जो शब्द है ये हो गया व्यंजनवाचक शब्द, उसका ओदन के साथ समास करेंगे तो दधना ओदनो दध्योदनः। दधि आगे ओदन हो गया, दधना दधि टा ओदन सु, इस सूत्र से समास कर देंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, दधि ओदन। और उसके बाद यहाँ पर में इको यन से यन होगा, दध्योदन प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋत विसर्ग दध्योदनः। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है भक्ष्येन मिश्रीकरणम गुड़ेन धाना गुड़धाना। आप कहते हैं भक्ष्यवाचक शब्द का मिश्रीकरण वाचक शब्द के साथ समास होगा। तो यहाँ गुड़ेन धाना गुड़धाना, तो यहाँ पर में मिश्रण पदार्थ हो गया गुड़, उसका धान्यवाचक धान के साथ समास हो गया गुड़टा धान जस। इस सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, गुड़ धाना बहुवचन में। यहाँ पर में बहुत विवक्षा है इसीलिए धान बहुत विवक्षा में जस पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश सकार को ऋतु विसर्ग बन गया गुड़ धाना। इसके बाद ये जो तृतीया विभक्ति पूर्ण हुई, अब आता है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में देखेंगे आप सूत्र आता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। चतुर्थ्यंतर्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत् स्यात्। अब देखिए चतुर्थ्यंतर्थाय का, चतुर्थ्यंतर्थाय का मतलब हो गया चतुर्थी विभक्ति जिसमें लगी हो उसको कहेंगे चतुर्थ्यंत, और उसके अर्थवाचक शब्द का है ना के साथ कहते हैं चतुर्थ्यंत पद का समास हो जाता है। जैसे देखेंगे, और उसका चतुर्थ्यंत पद का अर्थ के साथ समास, बलि के साथ समास, हित के साथ समास, सुख के साथ समास और रक्षित पद के साथ समास होता है। तो इसमें पहला जो देखेंगे उदाहरण है चतुर्थ्यंत पद होगा और दूसरा होगा चतुर्थ्यंतर्थवाचक शब्द। और उसके बाद फिर देखेंगे अगला उदाहरण जो आएगा उसमें चतुर्थ्यंत पद होगा एक, दूसरा होगा अर्थ के साथ। इसी प्रकार से बलि शब्द के साथ, हित के साथ, सुख के साथ, रक्षित के साथ समास होता है। अब यहाँ कहते हैं तदर्थ का मतलब क्या हुआ? तदर्थ का मतलब यहाँ पर में तदर्थ है नो प्रकृति विकृति भाव एवं। यहाँ तदर्थ का अर्थ है प्रकृति विकृति भाव। तो तदर्थ का मतलब प्रकृति विकृति भाव लिया है। इसको हम उदाहरण के क्रम में बताएंगे आपको प्रकृति विकृति भाव क्या है। इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ इसीलिए लिया गया है क्योंकि बलि रक्षित कहते हैं ग्रहणाज ज्ञापकात, क्योंकि सूत्र में बलि हित इत्यादि जो प्रयोग किया गया है इसके ग्रहण के कारण। क्योंकि तदर्थ का अर्थ तस्मै इदम तदर्थम, यदि ऐसा अर्थ लेते हैं तो यहाँ पर में इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यदि इसका प्रयोग किया गया तो व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा जो तदर्थ का अर्थ प्रकृति विकृति है। अब उदाहरण देखिए, जैसे यूपाय दारू यूप दारू। तो यहाँ पर में यूपाय दारू, यूपाय शब्द चतुर्थ्यंत हो गया और दारू जो हो गया चतुर्थ्यंतर्थवाचक शब्द। तो इस प्रकार से यहाँ इसके साथ समास करेंगे यूप गे दारू सु। अब चतुर्थी तदर्थार्थ से समास हो गया, विभक्ति का लोप कर देंगे तो हो गया यूप आगे दारू, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कोई परिवर्तन नहीं होगा यूप दारू। अब इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे
और सु का स्वमोर नपुंसकात से लुक कर देंगे। इसी प्रकार से कहते हैं नेह। अब यहाँ पर मैं तदर्थ का अर्थ प्रकृति विकृति लिया है। यहाँ पर देखेंगे जैसे यूपदारू है, इसका मतलब भी हो गया यज्ञ के लिए, यज्ञ स्तंभ के लिए दारू, लकड़ी। तो यहाँ पर में जो है ये प्रकृति विकृति कहा गया है, क्योंकि कोई भी यज्ञ स्तंभ के लिए हम यज्ञ स्तंभ बनाते हैं तो जंगल से जो लकड़ी काट के लाते हैं, जंगल में जो लकड़ी है वो उसकी प्रकृति है, और उसको ला करके हम काट छाट करके जब उसको सुघर बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं, उसके बाद ही हम यज्ञ स्तंभ के लिए यज्ञ स्तंभ बनाते हैं। तो वो उसकी प्रकृति विकृति हुई। भले ही आप उसमें सुंदरता लाते हों, लेकिन मूल प्रकृति उसकी जंगल में है, और यहाँ पर बाद में जो आपने परिवर्तन किया उसको ही प्रकृति विकृति कहा है। इसीलिए प्रकृति विकृति अर्थवाचक शब्द के साथ ही चतुर्थ्यंत पद का समास होगा। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे का नेह, नेह का मतलब नो यह, जैसे कि इस उदाहरण में देखेंगे समास नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए रंधनाय, रंधनाय स्थाली, तो रंधनाय स्थाली में समास नहीं करेंगे, क्योंकि रंधनाय में यद्यपि चतुर्थी विभक्ति है, किंतु उत्तर पद जो स्थाली है वो तदर्थवाचक नहीं है। क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो कहते हैं स्थाली में, भगोने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भगोने में जो हम चावल दाल जो देते हैं उसमें प्रकृति विकृति होती है। इसीलिए उस थाली पद प्रकृति विकृतिवाचक नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होता है। अब कहते हैं अश्वघासादेस्तु षष्ठी समासः। कहते हैं अश्वघासा प्रयोग कैसे बना, तो कहते हैं अश्वघासा में चतुर्थी तत्पुरुष नहीं है, बल्कि यहाँ पर में षष्ठी तत्पुरुष है। तो विग्रह करेंगे अश्वस्य घासः अश्वघासः, कहते हैं यहाँ चतुर्थी समास है, षष्ठी तत्पुरुष है। अब कहते हैं अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। इसी प्रकार से चतुर्थ्यंत पद का अर्थ शब्द के साथ, इसी के साथ बलि के साथ, हित के साथ, इन शब्दों के साथ जब समास होगा, अर्थ पद के साथ जब समास करेंगे चतुर्थ्यंत पद का, तो कहते हैं नित्य समास होगा, और विशेष के अनुसार लिंग का प्रयोग करेंगे। विशेष जिस लिंग में होगा उसी के अनुसार उसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, जैसे द्विजार्थायम, द्विजार्थ शूपः। अब विशेष्यवाचक शब्द हो गया शूपः, पुल्लिंगवाचक है, इसीलिए कहा द्विजार्थः। और यदि मान लो स्त्रीलिंगवाचक होता है तो द्विजार्था यवागु, नपुंसक लिंग में होगा तो द्विजार्थम पयः। इस प्रकार से विशेष के अनुसार द्विजार्थः, द्विजार्था, द्विजार्थम प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर मैं जैसे पुल्लिंगवाचक होगा तो क्या लिखेंगे द्विजाय, और ब्रैकेट में दे देंगे अयम, फिर अर्थः। तो अयम यह संकेत करता है जो विशेष्यवाचक पद यहाँ शूपः पुल्लिंगवाचक है। तो इस प्रकार से द्विजगे अर्थ शु हो गया, समास हो जाएगा वार्तिक से अर्थेन नित्य समास हो, विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम से समास हो गया, विभक्ति का लोप कर देंगे तो बन गया द्विज, आ गया अर्थ, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, द्विजार्थ स्वादिकार्य हो गया। इसी प्रकार से द्विजार्थ यहाँ पर केवल मात्र स्थित विवक्षा में सु ला करके सु का अलंग आदि लोप करना है। द्विजार्थम में प्रात्ययिक संज्ञा करने के बाद सु को अम कर देंगे नपुंसक लिंग में, अतो अम से अम अमी पूर्व से पूर्व बन गया द्विजार्थम। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण आता है भूत बलि। जैसे भूतेभ्य बलि भूत बलि, तो यहाँ भूत भ्यस और बलि सु चतुर्थी तदर्थार्थ से समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप कर देंगे भूत बलि, प्रात्ययिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग भूत बलि। इसी प्रकार से गोहितम, जैसे गवे हितम गोहितम, गो गे हित शु समास हो गया, विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, गो हित सु अम हो गया गोहितम। इसी प्रकार से गो सुखम, तो गवे सुखम गो सुखम, इसी प्रकार से बन जाएगा गो रक्षितम गवे रक्षितम गो रक्षितम। चतुर्थी तत्पुरुष समास पूरा हुआ। इसके बाद आता है पंचमी तत्पुरुष। अब पंचमी तत्पुरुष में देखेंगे पंचमी भायेन सूत्र है। अब यहाँ पंचमी का अर्थ हो गया पंचम्यंत पद का भयवाचक शब्द के साथ समास होता है, जैसे चोराद भयम चोर भयम। तो यहाँ पर देखेंगे पंचम्यंत पद हो गया चोराद और भयवाचक शब्द है उसके साथ समास करेंगे तो चोर घसी भय शु, पंचमी भयेन सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, चोर भय हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग चोर भयम। इसी के क्रम में एक वार्तिक आता है भय भीत भीति भीर भीरिति
वाच्यम। इसी प्रकार से कहते हैं पंचम अंत का भय के साथ समास, भीत के साथ समास, भीति के साथ समास और भी पद के साथ समास होता है। जैसे वृक भीतः, विग्रह क्या होगा, वृकात भीतः वृक भीतः। तो इस प्रकार से वृक घसी भीतशु वार्तिक से समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग वृक भीत, स्वादिकाज हो गया वृक भीतः। इसी प्रकार से अपेता पोढ़ मुक्त पतिता अपत्रस्तैरल्पशः। अब इन सभी एतई साल्पम, इन सभी शब्दों का अल्प अर्थ में कहते हैं, अल्प अर्थ में पंचम अंत पद के साथ समास होता है और तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे सुखा पेतः, तो यहाँ पर में अल्प अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे विग्रह करेंगे सुखात अपेतः, सुख घसी अपेतसु, अब इस सूत्र से समास हो गया, विभक्ति का लोप कर देंगे, सुख अपेत आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ, सुखापेत प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग सुखापेतः। इसी प्रकार से कल्पना पोढ़, कल्पना या पोढ़, कल्पना पोढ़, तो कल्पना घसी अपोढ़ सु, इस सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, कल्पना अपोढ़ सवर्ण दीर्घ हो गया, कल्पना पोढ़ प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग कल्पना पोढ़। इसी प्रकार से चक्र मुक्तः, चक्रात मुक्तः चक्र मुक्तः, चक्रात मुक्तः चक्र मुक्तः, चक्र घसी मुक्त सु, सूत्र से समास कर देंगे, अपेता पेढ़ मुक्त पत्रात पतिता अपत्रैरल्पशः, समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग बन गया चक्र मुक्तः। इसी प्रकार से स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः, स्वर्ग घसी पतित्सु, अपेता पूर्ण मुक्त पतिता अपत्रैरल्पशः, सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्वर्ग पतित प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग स्वर्ग पतितः। अब यहाँ पर में आता है, जैसे एक शंका की गई अल्पशः, सूत्र में कहा गया अल्प अर्थ में होगा, ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं अल्प अर्थ नहीं होगा तो समास नहीं करेंगे। जैसे प्रासादात पतितः, तब प्रासादात पंचम्यंत पद है, उसका पतित पद के साथ समास होना चाहिए, लेकिन बताता है केवल अल्प अर्थ में होगा, तो यहाँ अल्प अर्थ नहीं है, क्योंकि महल से गिरता है, तो महल से गिरा, तो यहाँ कहते हैं अल्प अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर में समास नहीं होगा, तो वाक्य प्रयोग होगा, तो वाक्य प्रयोग में प्रासादात पतितः। इसी के क्रम में देखेंगे अगला सूत्र है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छान यक्तेनो। अब इसी प्रकार से पंचम्यंत स्तोक का, अंतिक का, दूरार्थवाचक शब्द का, कृच्छ शब्द का अक्ता प्रत्यांत के साथ समास होता है। स्तोकान मुक्तः, तो यहाँ पर में विग्रह करेंगे स्तोकात मुक्तः, और विभक्ति जैसे है स्तोक घसी मुक्त सु। अब यहाँ समास करेंगे स्तोकांतिकार्थ दूरार्थ कृच्छान तेन से समास हुआ, विभक्ति का लोप प्राप्त होता है, किंतु लिखेंगे विभक्ति लोपे प्राप्ते किंतु पंचम्या स्तोकादिभ्य इत्यनेन अलुक, तो विभक्ति का अलुक होने के कारण घसी विभक्ति का लोप नहीं होगा। फिर टा घसी घसा मिनाद शाह से आत आदेश कर देंगे, सवर्ण दीर्घ कर देंगे, स्तोकात आगे मुक्त हो गया, और त को यरोनुनासिको वा से न हो जाएगा, स्तोकान मुक्त प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग स्तोकान मुक्तः। इसी प्रकार से आता है अंतिकादागतः, अंतिकात आगतः, अंतिकादागतः, सब में पंचमी भक्ति लगानी है, तो अंतिका घसी आगतसु स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छान तेन सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अंतिक आगत सवर्ण दीर्घ कर देंगे, अंतिकादागत स्वादिकार्य हो गया अंतिकादागतः। इसी प्रकार से अभ्यासात आगतः, अभ्यासादागतः, दूराद आगतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, विप्रकृष्टादागतः, इस प्रकार से सारे प्रयोग बनेंगे। अब आता है षष्ठी तत्पुरुष। अब कहते हैं षष्ठी सूत्र है, षष्ठी सूत्र है, ये कहता है राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः। अब षष्ठी का अर्थ हो गया षष्ठ्यंत पद का किसी भी सुबंत पद के साथ समास होता है। जैसे राज्ञः पुरुष है, राज्ञः षष्ठ्यंत पद हो गया, इसका पुरुष शब्द के साथ समास हो जाएगा। राजन गस पुरुषु षष्ठी सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजन पुरुष, राजन के नकार का लोप नलोप प्रातिपदिक अंत से कर देंगे, तो राजन राज आगे पुरुष हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा और ऋतु विसर्ग राज पुरुषः।
इसके बाद अगला सूत्र आता है याजिकादि विश्च, ये भी षष्ठ्यंतम समस्यते। कहते हैं याजिकादि शब्दों के साथ, याजिकादि शब्दों के साथ षष्ठ्यंत पद का समास होता है। तो याजिकादि गण है, उसमें पठित शब्दों के का षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है। कहते हैं जैसे देखिए एक आता है त्रिजकाभ्याम कर्तरि इत्यस्य प्रतिप्रसवोयम। अब एक सूत्र आता है त्रिजकाभ्याम कर्तरि, कहते हैं उसका यह प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव का अर्थ हो गया विपरीत नियम। तो इस प्रकार से उस सूत्र से जो षष्ठी समास का निषेध करता है, यह निषेध का निषेध है, इसी के लिए इसका नाम का प्रतिप्रसव। तो इस प्रकार से यहाँ पर में समास करना है। ब्राह्मण याजकः, विग्रह करेंगे ब्राह्मण से याजकः, ब्राह्मण याजकः, षष्ठ्यंत पद हो गया ब्राह्मणस्य। अब यहाँ पर में याजकः सूत्र से याजकः पद के साथ समास हो जाएगा। तो याजिकादिविश्च सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, ब्राह्मण याजक, प्रातिपदिक संज्ञा ऋत विसर्ग ब्राह्मण याजकः। इसीलिए इसी प्रकार से देव पूजकः, देवानां पूजकः, देव पूजकः, देव आम पूजकसु, याजिकादिविश्च सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, देव पूजकः स्वादिकार्य। इसी प्रकार से वार्तिक आता है गुणात्तरेण त्रिलोपश्चेत वक्तव्यम। गुणात्तरेण का मतलब हो गया गुणवाचक शब्द पद के साथ उत्तर पद में हो, उसके साथ समास होगा और तरप प्रत्यय का लोप हो जाता है। कहते हैं देखिए तरवंतम यद गुणवाची तेन सह, तरप प्रत्यांत जो गुणवाचक शब्द उसके साथ समास होगा और तरप प्रत्यय का लोप हो जाता है। तरप प्रत्यांत जो गुणवाचक शब्द उसके साथ समास होगा तथा तरप प्रत्यय का लोप होता है। नौ निर्धारणे इति पूर्ण गुण स्वीतार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणे नो इति च निषेधस्य प्रति प्रसवोयम। इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों के जो द्वारा षष्ठी समास का निषेध किया जाता है और निषेध का यह निषेध होने के कारण इसको भी प्रतिप्रसव कहा गया है। तो इस प्रकार से हम वार्तिक से समास करेंगे। गुणात्तरेण त्रिलोपश्चेत वक्तव्यम, गुणवाचक जो तरप प्रत्यांत शब्द उसका समास होगा और तरप प्रत्यय का लोप कर देंगे। जैसे सर्वेषां श्वेततरः इति सर्वश्वेतः, तो यहाँ पर देखिए सर्वेषां श्वेततरः, तो तरप प्रत्यांत हो गया श्वेततरः, इसके साथ समास हो जाएगा। तो सर्व आम और श्वेततर शु हो गया। अब वार्तिक से समास करेंगे और तरप प्रत्यय का कर देंगे, तरलोप से तरप प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो सर्व श्वेत रह गया और प्रात उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग तरप प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो सर्वश्वेत स्वादिकार हो गया सर्वश्वेतः। इसी प्रकार से सर्वेषां महत्तरः सर्व महान, तो सर्व आम महत्तर शु हो गया। वार्तिक से समास और तरलोप तरप प्रत्यय से च लोपे, लोप भी हो जाएगा तरप प्रत्यय का। तो सर्व आगे महत रह गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ क्या करेंगे तो देखिए उगिदचाम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने चा धातु से नुम का आगम हो गया। तो सर्व म हा म ह न तो स हो गया, नान्त उपधा को दीर्घ कर देंगे। सर्व महान सु का लोप, नौ का लोप, सु का लोप कर देंगे, बन गया सर्व महान। नौ का लोप इसीलिए नहीं होता है जैसा कि आपने पढ़ा है जो संयोगांत से लोपस्य हलंग्यादि संयोगांत लोपस्य असिद्धत्वात् न लोपो न, इसीलिए नौ का लोप नहीं होता है। तो बन गया सर्व महान। इत्यस्तु तावत्।